जब मुसीबत की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठे हुए गोल तकिए लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तुम नहीं गए अपनी कौम की क़यादत करने के लिए मौके पर। लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। लीडर अगर होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक पहली सबसे आगे खड़े होते। अगर तुम इमाम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आगे खड़े होते सफों के, फिर अपनी कौम को समझाते। मुसलमानों को कहता हूं, वो किन बेईमानों के पीछे लग के तुम इन पुलिस वालों के साथ लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमात भी डलवाए, उन बेईमानों के पीछे लग के जो कभी दुख दर्द के वक्त तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए, जो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक अदालत में वकील करवाने के और 25 साल के बाद रिहाई के वक्त अपनी छाती थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो, बहुत सारे मुरीदों को यह गुफ्तगू चुभ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है। यह हकीकत है कि ये जो मुसलमान मिल्लत फरोश लीडर और चंद मौलवी हैं, ये तुम्हें भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको वक़्फ़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके मोहल्ले में कोई गरीब ना होता। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके इलाके में कोई बेवा ऐसी ना होती जिसके घर में 2 वक्त सुकून से खाना पक रहा होगा। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनकी मसाजिदें, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज इनके पास होते। ये वक़्फ़ का नाम लेकर, ये मुसलमानों का नाम लेके, ये हुकूमत से मुसलमानों को डरा के अपनी खिसकती हुई सिर्फ जमीन बचा रहे हैं। इनको इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है तुमसे। किनके पीछे लग के तुमने? सबको पता था कि एक अरसे से मस्जिद का मसला यूपी में चल रहा है तो मुसलमान लीडरों का काम था। मैं नहीं मानता हूं हुकूमत को कसूरवार। ये तो चिकनी चपड़ी बातें हो गई जी, पुलिस ने ये कर दिया। हमारे लोग कहां थे जिन्होंने नौजवानों को समझाना था? हमारे लोग कहां थे? ये बाद में जमानतें करवाने के लिए रखे हैं या कौम के नाम चंदा करके आधा खा के आधा बांटने के लिए रखे हैं? हमने बचपन से अब तक यही देखा है अपने वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वालिद को, उनके आबो अजदाद को, कि जब भी कोई मामला पंजाब में आया, जब भी कोई बड़ा एहतजाज हुआ, जब भी कशीदगी पैदा हुई, जब भी कोई मसला मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का हुआ, हमने एक ही बात उसमें सबसे पहले देखी कि कौम का लीडर, कौम का कायद, कौम का इमाम हमेशा सबसे आगे रहा और उसके आगे रहने की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, उसके आगे रहने की वजह से कभी पथराव नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से कभी गाली गलौच नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से अमन और सलामती कायम रही। जब लीडर घर में बैठा होगा और नौनिहालों को तुम भड़का के आगे भेजोगे तो उनकी किस्मत में सिर्फ जेलें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कहता है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अपने आप को मुसलमानों का लीडर भी कहते हो और जब दुख आने वाला, परेशानी आने वाला, इनको आके समझाते ही नहीं। जो कौमें होती हैं वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती हैं। सुनो, मिसाल देके समझा रहा हूं। कोई भी कौम हो, वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती हैं। अगर उसके ऊपर एक अच्छा शाहसवार बैठा होगा, एक अच्छा इमाम, एक अच्छा लीडर बैठा होगा तो वो घोड़ा रेस जीत जाएगा। अगर कोई अच्छा शाहसवार उस पर नहीं बैठा होगा, वो बेलगाम इतना दौड़ेगा, या तो खाई में गिरेगा या गिर के अपनी टांगें तुड़वा लेगा। उसकी किस्मत में बर्बादी लिखी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग कहां हैं भाई? नबी अलैहिस्सलाम तो बदर में भी आगे, ओहद में भी आगे, हुनैन में भी आगे, खंदक में भी आगे, इमामत में भी आगे, रियाजत में भी आगे। वो लोग कहां हैं? कहां हैं वो सारे मौलवी जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बड़ी बड़े इज्तिमा कर रहे हैं? कहां वो सारे लीडर बड़े बड़े जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ? जब दुख दर्द की बात आई, कहां है वो?
तुमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम है। अगर उनकी कौम को कोई तकलीफ होती है जाके उनके साथ खड़े तो होते हैं, दुख दर्द तो बांटते हैं। मुसलमानों, अगर अब भी नहीं समझोगे, अब भी इन मिल्लत फरोशों के पीछे लगे रहोगे तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल होने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी कौम में अच्छे लोगों की क़यादत के लिए अपने मोहल्ले में हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, और जिसे तुम मुसलमानों का लीडर समझते हो ये अखबारी लोग हैं। अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 सीटें जीत ना जाते, अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 पार्लियामेंट की सीटें दूसरी पार्टी हार ना जाती। ये अखबारी हैं, दरबारी हैं, इनको पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसे इंसानों की खिदमत की, कैसे इंसानों की रहनुमाई की है। इनको सुन्नतें लोगों के लिए याद हैं, इनको खुद नहीं याद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इमाम के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक लीडर के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक कायद के लिए क्या सुन्नतें हैं, कि आदत कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कभी उस तरफ तो पढ़ा ही नहीं। ये सारी जिंदगी मुसलमानों की डांटते रहे कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, तुम इस तरह खड़े हो जाओ, तुम इस तरह दाढ़ी रखो, इस तरह मूंछें रखो। इन्होंने कभी खुद अपने मुतालिक कुछ पढ़ा ही नहीं है इस्लाम के अंदर के इस्लाम कहता क्या है इनको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, हमने तो अपने आबो अजदाद को ऐसे ही देखा है, और तभी अल्लाह का फजल रहा। अभी भी रमजान शरीफ की बात है, रमजान शरीफ में एक लुधियाना के इलाके में कुछ कुशीदगी हो गई। हुकूमत को लगता था, इलाके के लोगों को लगता था कि नहीं, यहाँ अगर लड़ाई बढ़ जाएगी तो दो कौमें आपस में लड़ जाएंगी। लेकिन आप उस इलाके वालों को जाके पहुंचे कि अगर जब वो तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ बदतमीजी के लिए तैयार थे, हमारी क़यादत, हमारे लोकल मुसलमान लीडर तमाम के दरमियान में जाके खड़े हो गए। किसी एक नौजवान ने बदतमीजी नहीं की, किसी एक ने किसी के ऊपर कुछ नहीं किया, और अल्लाह के फजल करम से अमन व अमान 1 घंटे के अंदर कायम हो गया। अरे भाई, जब तुम घर में बैठे रहोगे, लोगों को भड़का भड़का के भेजते रहोगे, तुम्हारी मस्जिद गिरने लगी है, मस्जिद का चौधरी तो तू है, वक़्फ़ का मुतवल्ली तो तू खुद बना हुआ है, हिसाब किताब सारा तेरे पास है, आगे गरीब मुसलमानों को कर रहा है, जिनकी माएं बाद में रो रही हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। 3 दिन के बाद जाके फिर एक दोबारा वही घिसी पिटी बात कि हमने जाके अधिकारियों से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम मुकदमा लड़ेंगे। बस यही तो धंधा है। अब ये चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे, चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बाटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए।